नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मेष राशि मतलब कि एरीज साइन आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 21 से 30 जून, 21 टू 30 जून, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी फ्रेंड्स, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। मेष राशि एरीज के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। एरीज के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 21 टू 30 जून एरीज के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 टू 30 जून एरीज के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 21 टू 30 जून एरीज के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 टू 30 जून एरीज के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। Knight of Pentacles, 2 of Swords, the Magician, the Tower, Ace of Pentacles, 7 of Pentacles and 6 of Cups। 21 to 30 जून एरीज की क्या एनर्जीज होंगी। 21 टू 30 जून एरीज की क्या एनर्जीज होंगी, गाइड करें। थ्री ऑफ वांड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पर जो साइन राशि आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह और धनु। तो सारी साइन, सारी राशियाँ यहाँ आ चुकी है। नंबर जो यहाँ पर आए हुए हैं वो है 7, 1, 6, 2, 3, 10 और 16। तो ये जो नंबर है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो एरीज यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 21 टू 30 जून जो एनर्जीज निकल करके आई हुई एरीज, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एरीज की आप अपनी लाइफ में कुछ नई अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं विथ 3 ऑफ वांड्स कार्ड। आप अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आप ढूंढ रहे हैं, कहीं ट्रैवल प्लानिंग आप कर रहे हैं या कुछ बिजनेस के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में कहीं जाना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, अपनी लाइफ में ज़्यादा अबंडेंस, ज़्यादा पैसा आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज चाहते हैं, संपन्नता चाहते हैं अपनी लाइफ में। विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड शैडो में आया हुआ आप देख सकते हैं। तो ज़्यादातर फोकस आपका अपने पार्टनर के प्रति न रह करके पैसा, रुपया, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी के ऊपर रहने वाला है। और आप पॉजिटिव भी रहेंगे, आप होपफुल रहेंगे, अच्छी एनर्जी में आप ऑपरेट करेंगे। हालांकि दिल के कोने से डेफिनेटली आप अपने पार्टनर को अपनी फैमिली की तरह मानते हैं एरीज, उनका साथ आप चाहते हैं। और डेफिनेटली आप जो प्रयास कर रहे हैं, चाहे पैसा रुपया को लेकर के, चाहे जॉब बिजनेस को लेकर के, डेफिनेटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर और आपका जो फ्यूचर है जो आपने सोच करके रखा हुआ है तो उसको डेफिनेटली आप और अबंडेंस में लाना चाहते हैं और संपन्न बनाना चाहते हैं, ताकि आप और आपके पार्टनर भविष्य में और खुश रह सकें। ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की नज़र की अगर मैं बात करता हूँ एरीज, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर
अभी जो वर्तमान सिचुएशन आप लोग के बीच में चल रही है उसमें कुछ अनक्लियर सिचुएशन है उनकी। मतलब दो रास्ते, दो डायरेक्शन उनको दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर चूज़ करना चाहते हैं, डिसाइड करना चाहते हैं। रिलेशनशिप को लेकर के थोड़ा कन्फ्यूजन उनके दिमाग में चल रही है। ऐसी स्थिति यहाँ पर निकल करके आई हुई है विथ 2 ऑफ सोर्ड्स कार्ड आप देख सकते हैं, शैडो में आए हुए हैं। पर अभी जो सिचुएशन बनी हुई है उसको लेकर के आपके पार्टनर कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं और थोड़ा कंफ्यूज्ड चल रहे हैं। हालांकि मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच करना चाहते हैं। यहाँ पर जो कार्ड आया हुआ वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर आपको अप्रोच करना चाहते हैं पर एक हिचकिचाहट आपके पार्टनर के अंदर मैं देख पा रहा हूँ। वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, आपसे मिलने की प्लानिंग भी आपके पार्टनर करते हैं पर ज़्यादा सोच रहे हैं, एक्शन में उसको बदल नहीं रहे आपके पार्टनर। ये स्थिति यहाँ पर निकल करके आई हुई है। आपकी एनर्जीज़ को देख रहे हैं, हालांकि वो आप क्या कर रहे हो, किस मोड में हो, आप किससे मिल रहे हो, क्या चाहते हो, तमाम चीज़ों के ऊपर उनकी नज़र बनी हुई है। पर आपके पार्टनर आपको अप्रोच करना भी चाहते हैं, इसके बावजूद भी वो थोड़ा हिचक रहे हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। कुछ ऑफ़र है आपके पार्टनर के पास, वो आपको देना चाहते हैं या कुछ बात है जो आपसे शेयर करना चाहते हैं। अगर आप लोग के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, तो कुछ बीच का रास्ता भी आपके पार्टनर ने सोच करके रखा हुआ है। कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन भी हो सकती है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करें, इस तरह का भी कुछ ऑफ़र हो सकता है आपके पार्टनर के पास। और इसके लिए आपके पार्टनर पेशेंस रख रहे हैं। अभी मुँह जल्दबाजी में, मुँह हड़बड़ी में वो दिखाई नहीं दे रहे, पेशेंस रख रहे हैं। और समय के साथ साथ जैसे उनको सिचुएशन अच्छी लगेगी, कंफर्टेबल लगेगी, सूटेबल लगेगी, वो आपको अप्रोच करेंगे। तब तक उनने पेशेंस रखा हुआ है। पास्ट की अगर मैं बात करूँ तो पास्ट में विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स आप देख सकते हैं, पास्ट में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एरीज की आप लोग के रिलेशनशिप में अच्छी सिचुएशन चल रही थी, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी थी, आपस में आप लोग के बीच में विश्वास था, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी चल रही थी। कुछ एरीज और उनके पार्टनर के बीच में न्यू बिगिनिंग भी हुई है। स्पेशली अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहे हैं या सेपरेशन में रहे हैं, बातचीत बंद रही है आप लोग के बीच में, तो कुछ ना कुछ एक न्यू बिगिनिंग आई है। और जो न्यू बिगिनिंग आई है वो स्टेबल फॉर्म में रही है। आप दोनों के बीच में कुछ पैसा रुपया रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। इश्यूज से ज़्यादा कुछ लेना देना मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किसी को पैसा देना है, किसी को लेना है, तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आई थी पास्ट में। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं तो विद दिस टावर कार्ड आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पार्टनर बेसिकली उनको कुछ अभी झटके जैसे महसूस हो रहे हैं, शॉक्ड हो रहे हैं आपके पार्टनर। कुछ एक्सपेक्टेशन उनकी थी आपसे या इस रिश्ते से, जो अचानक से उनने जो सोचा नहीं था वो चीज़ें घटित हो रही है, वो चीज़ें हो रही है, जिसको लेकर के थोड़ा आपके पार्टनर शॉक्ड हो रहे हैं एरीज। कुछ धारणाएं थी उनकी, कुछ सोचा था, कुछ विश्वास था, तो जैसे सडनली उनको उन धारणाओं पर, उन विश्वास पर चोट लग रही है। आपके पार्टनर ने जो सोचा था वैसा नहीं हो रहा है, उनकी एक्सपेक्टेशन जैसे एकदम उल्टी हो गई समझ लीजिए, जो सोच रहे हैं उसका अपोजिट हो रहा है। तो एक टावर मोमेंट जैसा आपके पार्टनर अभी महसूस कर रहे हैं एरीज। बिखराव उनको महसूस हो रहा है, अनस्टेबिलिटी महसूस हो रही है, एक ऐसी सिचुएशन महसूस हो रही है जिसमें आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं आगे, सही स्टेप कैसे ले वो। तो इसके कारण से भी आपके पार्टनर अभी थोड़ा होल्ड कर रहे हैं। पेशेंस तो उन्होंने रखा हुआ, जैसा मैंने कहा, होल्ड कर रहे हैं। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं तो विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं। और ये चीज़ मैंने कही भी रीडिंग में, आपके पार्टनर अभी अपने साइड से कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं एरीज। वो चुप है, शांत है और सिचुएशन के ज़्यादा क्लियर होने का वो वेट कर रहे हैं। कन्फ्यूजन उनके माइंड में है ही, मैंने शुरुआत में ही कहा। तो सिचुएशन ज़्यादा क्लियर हो जाए, ज़्यादा
अच्छे से उनको पता चले कि एक्चुअल में रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रहा है, आप क्या चाहते हो, यूनिवर्स की क्या इच्छा चल रही है, वो किस डायरेक्शन में इस रिश्ते को लेकर के जाना चाहते हैं। तो आपके पार्टनर ने पेशेंस रखा हुआ है। आपके पार्टनर को यह भी यकीन है कि जो उनने पास्ट में एफर्ट किए हैं इस रिश्ते में, वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव इफेक्ट लाएंगे, वो रंग लाएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके पार्टनर और आपके बीच में थोड़ी सिचुएशन तो कॉम्प्लेक्स बनी हुई, बहुत कॉम्प्लेक्स दिखाई नहीं दे रही, थोड़ी है, और स्पेशली आपके पार्टनर के साइड से। पर यह भी बात है कि आपके पार्टनर चाहें तो सिचुएशन को अच्छी कर सकते हैं अपनी होशियारी से, दिमाग लगा करके, या फिर अपने मैनिफेस्टेशन से। विद दिस मैजिशियन कार्ड आप देख सकते हैं आपके पार्टनर चाहे तो सिचुएशन को अच्छी कर सकते हैं, पर एफर्ट बहुत ज़्यादा वो नहीं दे रहे हैं। अगर वो कुछ कदम बढ़ाते भी हैं तो जैसे 3 कदम बढ़ाए तो 2 कदम उनने पीछे कर लिया। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर अभी ऑपरेट कर रहे हैं रीस। वो अकेले चाहें तो इस रिश्ते को सही कर सकते हैं अभी की सिचुएशन में, और ये कॉम्प्लेक्सिटी उनके साइड से ही है, आपके साइड से तो पॉजिटिव ही मुझे दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर केस में आप रिलेशनशिप को लेकर के पॉजिटिव ही हैं, होपफुल हैं, अपनी लाइफ को लेकर के भी पॉजिटिव है। आपके पार्टनर के साइड से थोड़ा कॉम्प्लेक्स चल रही सिचुएशन। ओवर एक्सपेक्टेशन आपके पार्टनर की हो सकती है, कुछ चालाकी भी आपके पार्टनर करते हो, ऐसी स्थिति किसी किसी के लिए हो सकती है। तो उनकी चालाकियां कभी कभी उन पर ही भारी पड़ जाती है, कुछ माइंड गेम खेलते हो, इस तरह की सिचुएशन मैं देख पा रहा हूँ। वहीं आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ विद दिस 6 ऑफ कप्स कार्ड, आने वाले दिनों में आपके पार्टनर आपके लिए इमोशनल रहने वाले एरीज। उनके दिल में आपके लिए प्यार रहेगा, फीलिंग्स रहेगी। अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो पुराने दिनों को याद करेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, आपके साथ अच्छा समय बिताना चाहेंगे, कुछ गिफ्ट आपको देना चाहेंगे, पुराने दिनों को भी याद करेंगे जो आपने उनको गिफ्ट दिए हैं, जो चैट्स है आप लोग की, उन चीज़ों को आपके पार्टनर देखेंगे और इमोशनल होते रहेंगे। अगर आप लोग यूनियन में हैं तो आपके पार्टनर और आपके बीच में मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि कुछ अच्छा समय रहने वाला है। मतलब आप लोग अच्छा समय बिताएंगे, आप लोग डेट करेंगे, रोमांटिक मीटिंग करेंगे, मिलेंगे, इमोशनल रहेंगे, रिश्ते को और गाढ़ा करेंगे आप लोग, और अच्छा ही महसूस करेंगे, प्यार महसूस करेंगे, फीलिंग्स महसूस करेंगे। डेफिनेटली इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। एक बार इसको और क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स 6 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, क्यों आई एनर्जी। Five of Pentacles and Ace of Cups। तो आने वाले दिनों में डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके लिए इमोशनल तो रहेंगे। एस ऑफ कप्स का कार्ड भी आ गया है यहाँ पर। साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से मैं और रिपीट नहीं करूँ। जो नंबर्स आए हुए वो है 5। तो आपके पार्टनर आपके लिए इमोशनल रहेंगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे, रिश्ते में फिर से वही इमोशंस, वही पैशन आपके पार्टनर लाना चाहेंगे। कोई पार्टनर तो आपको खुद से होकर के ऑफर देने के बारे में सोचेंगे, अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है तो। हालांकि थोड़ी अनस्टेबिलिटी आपके पार्टनर के माइंडसेट में रहने वाली है, थोड़ा भटकाव रहने वाला है, क्योंकि वो कंफ्यूज्ड भी है, रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर के भी कंफ्यूज्ड है, और पैसा रुपया रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम्स है उनके लाइफ में या आप दोनों के बीच में, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, तो उसको लेकर के थोड़ा परेशान रहेंगे। पर अपने लाइफ में पॉजिटिविटी रखने के लिए, खुद को मजबूत रखने के लिए आपके पार्टनर डेफिनेटली रिलेशनशिप में कुछ अच्छा करना चाहेंगे, ताकि आपका साथ उनको मिल सके और वो इमोशनली स्टेबल रहे, और लाइफ में दूसरे फील्ड को लेकर के जो चैलेंजेस है उसमें वो मजबूती के साथ खड़े रहें या उन इश्यूज़ को फेस कर सकें। इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही। तो एरीज ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।